क्या आप यकीन करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे इलाके में जो अपने सूफ़ी बुज़ुर्गों की वजह से मशहूर है, वहाँ एक ऐसी हिंदू इबादतगाह भी है जहाँ मुसलमानों का तांता बंधा रहता है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा इस्माइल खान के इलाके बलोच शरीफ में, केवल राम के थल्ले पर, एक ऐसी जगह जिसकी हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। बलोच शरीफ अपने कदीम किले और मज़ारात की वजह से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पहाड़ के दामन में छुपा ये थल्ला बाबा केवल राम से मंसूब है। बाबा केवल राम जो एक हिंदू दरवेश थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। आज ये जगह सिर्फ हिंदुओं के लिए मुक़द्दस नहीं बल्कि मुकामी मुसलमानों के लिए भी अकीदत का मरकज़ है। यहाँ आकर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर गई वो यहाँ का माहौल है। यहाँ कोई दीवार, कोई मसलक या कोई मजहब इंसानों को एक दूसरे से जुदा नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा के दूर अफ्तादा इलाके में ऐसी रवादारी देख कर दिल खुश हो जाता है। लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मानते हैं और इस कदीम तर्ज तामीर को देख कर माजी की यादों में खो जाते हैं। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सुकून है जो आपको बताता है कि यह ज़मीन हमेशा से मुख्तलिफ रंगों और नस्लों का मस्कन रही है। आइए जी, ये इस तरह की जगह है, ये थल्ला केवल राम ये जगह है। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि ये जो जगह है कैसी दिखती है। पहाड़ों के साथ ही जगह मौजूद है। कितनी उम्र है? आइए जी अंदर चलते हैं। ये जगह आइए जी, केवल राम सती केवल राम का ये थल्ला है। थल्ला बेसिकली कहते हैं ऐसी जगह पे, ऊंची जगह को जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ मेल जोल करते हैं। ये वो थल्ला है जहाँ पे कहते हैं कि आइए जी, और ये दरख्त है, ये वो जगह है जहाँ पे केवल राम जो हैं, जो जिनको ज़मीन खुली थी और वो अंदर चले गए थे। ये हिंदुओं की बड़ी मुक़द्दस जगह मानी जाती है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से, नगर पार्कर से, डेरा गाजी ख़ान से, सिंध से, रावलपिंडी से, लाहौर से, जो भी हिंदू जो इनके मानने वाले हैं, दुनिया भर से बल्कि यहाँ पे आते हैं। और ये दरख्त जो है, इस दरख्त की एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये जो दरख्त यहाँ पे लगा हुआ है ये बेसिकली बोड़ का दरख्त है और उसी से ही पीपल का दरख्त जो है बना है। ये साइंस जो हमें बताई है मखदूम शाह साहब ने, वो कहते हैं कि ये एक यहाँ का मौजज़ा है। और जो ये केवल राम जो थे वो बेसिकली जो हिंदू थे, इनको बुलाया गया था जब यहाँ पे हिंदू रहा करते थे हज़ारों साल पहले। तो जब यहाँ पे वो आए, दीन की दावत दी गई यहाँ पे, तो जो हिंदू थे जहाँ आगे रहने वाले, वो बड़े परेशान हो गए थे। जो मुझे यहाँ पे स्टोरी पता चली है, तो उन्होंने इनको बुलाया, केवल राम साहब को यहाँ पे आए। उन्होंने आके जो है वो अपनी जो भी उनकी रसूमात, जो तरीक़ेकार थे, जो जादू था या जो भी इनके पास था हुनर, उसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन बलोच शरीफ जो हैं वो पीर शाह ईसा के वो ख़ुद मुरीद बन गए और उनके साथ ही नज़र आने लगे हर वक्त। लेकिन जब उनके जो लोग थे उनको जब पता चला कि वो ख़ुद मुसलमान हो गए, तो मतलब एक मुस्लिम के साथ जो है वो घूमते रहते हैं, उनकी जो है पैरवी कर रहे हैं, तो वो बड़े परेशान हुए और वो आए और उनको बड़ा मतलब देखा, तो वो इस्लाम की ही उनको देखा कि वो इस्लाम की तालीमात पे अमल कर रहे थे। ऐसा हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है, जो मुझे पीर साहब ने भी बताया। लेकिन उसके बाद जो है जब उनका इंतकाल हुआ, तो उस पर जब ये केवल राम का जब इंतकाल हुआ, उसके ऊपर फड्डा बना था कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, उन्होंने हिंदू कह रहे थे कि ये हिंदू हैं और मुसलमान कहते थे ये मुसलमान हैं। तो जब फ़ैसला नहीं हो सका, आपस में झगड़ा हो गया, तो उसके बाद जो है इनके पास गए, पीर ईसा शाह के साहब के पास गए लोग और उनसे जाके कहा कि फ़ैसला किया जाए। उन्होंने कहा, मैं आपको ये स्टोरी सारी इसलिए बता रहा हूँ कि जो मुझे यहाँ पता चली है और ये एक बहुत अनोखी चीज़ थी। तो उन्होंने कहा कि जी इनके बेटे को बुलाया जाए। तो लोगों ने कहा वो तो इनका बेटा तो हिंदू है, तो वो तो अपने हिंदुआनी तरीके से ही ज़ाहिर सारी चीज़ें करेगा। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जो उनका बेटा कहेगा वो होगा। लेकिन जब उनको ले जाया गया तो वो कहते हैं कि ज़मीन फटी
और वो ना उनको जलाया गया ना उनको दफनाया गया, ज़मीन फटी और वो ज़मीन बोस हो गए। ये है इस जगह की कहानी। इस जो केवल राम की जो हिंदुओं की जगह है KPK के अंदर, एक बड़ी अनोखी सी मुझे हैरत हो रही है। लेकिन यहाँ पे रहता कोई हिंदू नहीं है, लेकिन ये यहाँ की कहानी है। आइए, आप कहाँ से हैं? मैं डेरा स्मिल। अच्छा। डेरा स्मिल कहाँ से आगे तौसा शरीफ से? तौसा शरीफ से हैं? तो आप हिंदू कम्युनिटी से हैं? नहीं, मैं मुस्लिम। अच्छा, मुसलमान हैं। यहाँ पे अकीदत से आते हैं। इनके बारे में किसी के साथ आया हूँ। अच्छा, किसी के साथ आए हैं आप? वैसे पता है इनके बारे में आपको? नहीं, मुझे मालूम। आप ऐसे घूमने फिरने? मुस्लिम है, मैं मुस्लिम का मालूम। अच्छा, चले ठीक है। ये देखें जी, ये है इनकी कुछ तस्वुराती तस्वीर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग अपने अकीदत से आते हैं। कुछ ये बनाए हुए तोते वगैरह, और ये कुछ मिट्टी है या मसाले, कुछ इस तरह की चीज़ें, नमक है, शायद लोग तबर्रुक के तौर पर लेके जाते हैं। और यहाँ पे ये इनका जो है एक वो बना हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि ज़मीन खुली थी और ये उस ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे। इनको ना जलाया गया था और ना इनको दफन किया गया था, बल्कि ज़मीन खुली थी और ये ज़मीन के अंदर चले गए थे। आइए अब थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ। ये जगह आपने देख ली है, इस तरह की जगह है। यहाँ इनकी तस्वीर लगी हैं और हिंदू गेटअप के अंदर ही नज़र आ रही है मुझे इन तस्वीर के अंदर। जहाँ जहाँ इनकी तस्वीरें हैं, हिंदू गेटअप है। हिंदू आते हैं अपनी अक़ीदत के हिसाब से। आइए बाहर चल के दिखाता हूँ आपको। ये है कुछ इस तरह का मंजर यहाँ पे। अच्छा जी, कुछ यहाँ पे अक़ीदतमंद हैं, हमने इनको वहाँ भी देखा था बलोच शरीफ में, यहाँ पे भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से हैं? हम अटक से हैं जी। अच्छा, अटक से हैं आप? जी। बड़ी दूर से हैं आप लोग? बस तो ये बताएं, यहाँ पे किस अक़ीदत से आते हैं? क्या आपको पता है किधर आए हैं हम आप? जी सालों से यहाँ आ रहे हैं, हमारे अबाव अजदाद से। अच्छा। हम आते हैं, अपना ऊपर दरबार है पीर शाही से लगे। अच्छा। तो बस अकीदत हमारे अबाव अजदाद से है। अच्छा। तो कुछ हमारी दुख तकलीफ बीमारियाँ ये वो तो अच्छा। हम आते हैं अपने अकीदे से, और इंशाल्लाह हम यहाँ से फैज़याब होते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तब फैमिली हैं साथ हमारी, और हम उधर से रोते तड़पते आते हैं और यहाँ से हंसते हुए अच्छा, हंसते हुए जाते हैं? हंसते हुए जाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी का हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं अच्छा, रिटायर खुद ये नहीं कि हम अंधी अकीदत नहीं है। अच्छा, खुद प्रैक्टिकल देख के हम यहाँ प्रैक्टिकल देख कर इधर आए? मतलब कुछ आजमा के हाँ। देख के उसके अपनी बाद- आंखों से देखा है, अपने घर में आजमाया है, तो हम आते हैं। ऐसे नहीं कि बस सुनी सुनाई और चले जाओ, वहाँ चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं है? ऐसे नहीं है, खुद अपने घर में आजमाया है। ये मेरी वाइफ है साथ खड़ी है। अच्छा। इनके साथ मैं खुद आर्मी का हूँ, तो मैं तकरीबन 4 साल MH में इनके मैंने इलाज करवाया। इलाज कराया? जी। कोई फर्क नहीं कुछ पड़ा? भी नहीं हुआ। अच्छा। बस किसी ने शफा बताया मिली थी, कि तो यहाँ मिली। आया तो यहाँ शफा मिली है? जी। ऐसी मिली है कि भागती उधर पीर शाही से अच्छा, जी। पीर शाही। अच्छा। पीर शाही से तो कुछ अच्छा। होते हैं जो गैर मजहब जिनके साथ ऐसे साहिब आए होते हैं ना, हाँ। उनको वो इधर भेज देते हैं कि वहाँ पे जाके आप यहाँ पे भेज देते हैं? भेज जी, देते हैं। तो ये आपको पता नहीं कौन है इनके बारे में? ये है कोई केवल राम। हाँ, केवल राम कोई हिंदू को उनके पंडित हाँ। थे या जो भी थे, हाँ। उनका मंदिर तो है। यहाँ पे आके आप दुआ वगैरह करते हैं या बस चक्कर नहीं, लगा बस के? चक्कर नहीं, लगा- बस चक्कर वो लगा- है- बस चक्कर लगाते हैं? हाँ, वो वैसे आजमाइश के लिए भेज देते हैं ना, जो उधर जिन साहिब कोई वगैरह चीज थे। ना बोले तो फिर ना बोले तो अच्छा। जी, जी। वहाँ चेक कर लो, शायद वो गैर मजहब हो कोई तो चीज वो- इधर बोल पड़े तो फिर अगर गैर अच्छा। मजहब हो तो वो इधर आ जाओ। अच्छा, कोई जिन्नात वगैरह ना हो? हाँ, जी, ये है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, हमें थोड़ा सा वो जो केवराम की हिस्ट्री है, वो क्या हिस्ट्री है उनकी, क्या था उनकी पहले? ये हिस्ट्री है कि जब हज़रत पीर शहीसा है ना, हज़रत शाह अब्दुल वहाब आए, तो बहुत लोग मुसलमान हो गए। मियाँ वाली और करीब के जितने अजलात है, सरगोदा तक। फिर नूरी शाह अब्दुर्रहमान उनके बेटे आए, उन्होंने वो खट्टर कबीले को मुसलमान किया बाग नीलाब में। अच्छा। और इस तरह उनको दोबारा जोगीज़म से हटाकर जेलम तक जोगी टीला जोगियों वाले टीला जो जोगी, थे, हाँ। वो इन शक्तियों के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए, ज़हरों के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे मदारी लोग। उनकी हकीकत फिर बताई, तो सारा इलाका जो पंजाब था, पर पंजाब, सेंट्रल पंजाब, तो फिर हिंदुओं को हुआ कि कोई हम भी अपना बड़ा महान वली इधर ले आए ताकि इसका तोड़ कर सके, कि शाही सा तो पूरे हिंदुस्तान को जो है ना मुसलमान कर रहा है। तो वो आ गया केवराम सती जी। वो जनूबी हिंदुस्तान, मशरक़ी हिंदुस्तान से आए कहीं, फिर पहले तौसा आए, तौसे से फिर इधर आए। इधर जब आपको मैंने कहा कि हिकमत और हकीकत की तासीर अटल होती है, तो वो भी पीर शहीसा का मलंग बन गए। अच्छा। हाँ, वो लेकिन उनके क्योंकि बहुत ब्राह्मण थे और बहुत सख्त ख़ानदान था, उनके रिवाज सख्त थे कि मुझे गाली न निकालें, बेटे न मार दें, ख़ानदान मुझे जहर न दे दे, वो खामोश रहता था। ये उस वक्त तनाज़ा पैदा हुआ जब वो मरा, तो उसका जब जनाजा था तो मुसलमान और ये सब लड़ गए कि हम जनाजा पढ़ेंगे।
वो अच्छा। हमने पीर शीशे के साथ उसको देखा है, रात दिन पीर शीशे उसका मुंह चूम रहा होता, साहब करामत बंदा है। हिंदू कहते नहीं हमारा है, हम सती करेंगे, इसको जलाएंगे। तो ये तनाज़ा बढ़ गया। तो फिर पीर शीशा अलैहि रहमत के पास आए हिंदू भी और वो भी कि ये सरकार आप क्या हुक्म देते। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त जो उसका वारिस है उसका बेटा है। तो मुसलमान सारे घबरा गए कि उसका बेटा तो हिंदू है, वो तो ब्राह्मण है। लेकिन जब वो गए तो इस तरह ज़मीन खुली और उसकी जो मैयत थी वो ज़मीन के अंदर चली गई। अच्छा, कुदरती तौर फूल पर। चले, फरिश्तों ने उसका जनाजा पढ़ा, वो नहीं जल सका। अच्छा। तो हाँ, वो बाकरामत वली अल्लाह है। तो हिंदू का उन पे लेबल था, तो मैंने भी खुद भी उसको आजमाया फ़क्र में। तो मेरी जितनी वो थी उस पे वो पूरा उतरा। अच्छा। कि वो बिल्कुल। अब भी आप उधर देखें ना, ये हमारा पीपल है, ये हमारा कौमी निशान होता है पीछे से, हिस्ट्री से। पीपल मुसलमानों का था हिंदुस्तान में, और बाढ़ जो थी, भेड़ जो थी, वो हिंदुओं की मशहूर मुतबर एक चीज़ थी। तो हमारा इधर पीपल होते थे, उनकी बाढ़ होती थी। तो अब आप जाकर उसके दरबार पे जाएं तो देखें है बाढ़, लेकिन उससे पीपल निकले हुए हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी करामत है। अगर आप इसको वो करें ना, शो करें। बनी हुई वहाँ पे वो जगह जहाँ हाँ, पे वो है। आप देखें उस दरख्त की रिसर्च करें ना, जी, जी। ऐसा होता है कि जब दोनों जड़ें मिलती है ना दरख्तों की, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो हिसाब नहीं है। मैं समझ गया। यानी पीछे से शाख आ रही है बड़ी पुरानी बाढ़ की, उससे पीपल निकले हुए। ऐसा नहीं होता बायोलॉजी में। बायोलॉजी में उसकी अपनी शरायत होती हैं कि कैसे एक दरख्त से दूसरा दरख्त उगाया जाता है, और इनकी क्लासेस भी लेते हैं बाढ़ और पीपल की। लेकिन आप देखें ऐसा नहीं होता जैसा मैंने वहाँ देखा। अच्छा अच्छा। हाँ, नीचे तन्ने में कुछ होगा, लेकिन वो उसको पाल रहा है, यानी वो उसको भी पाल रहा है, हमारे सिंबल को भी बाढ़ से पाल रहा है। सही सही तो सही। इसलिए उसमें दोनों वो मानते हैं उनको, ठीक है। इसलिए हम एहतराम भी करते हैं। हमारे वो जो BBC के हैं पेशावर के जो सबसे बड़े चीफ हैं KPK के, वो भी आए थे, अजीजुल्लाह खान साहब। अच्छा। हाँ जी। तो उसने कहा कि लिया कि भाई इतने डेरा इस्माइल खान में इतने हालात कशीदा हैं, फ़िरका वारियत है, और यहाँ हर साल क्यों मेला लगता है। तो उन्होंने कहा था हिंदुओं ने कि यहाँ के लोग जो है ना वो हकीकत जानते हैं, हमसे प्यार करते हैं। वाह। तो अभी यहाँ पे हिंदू मौजूद हैं कुछ? नहीं, अभी तो फिर सिंध से आते हैं, शक्कर से आते हैं। अच्छा। कभी कभी दरबार पे आए हुए होते हैं। अच्छा। जी हाँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। केवल राम का थल्ला हमें सिखाता है कि अकीदे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत का रिश्ता सबसे ऊपर है। अगर आप कभी डेरा इस्माइल खान आएँ तो बलोच शरीफ की इन गलियों में छुपे इस राज को देखने ज़रूर आइएगा। ये सिर्फ एक मजहबी जगह नहीं, बल्कि हमारे मुश्तरका विरसे की एक पहचान है। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी। KPK के अंदर ये बसा है हिंदुओं का एक छोटा सा एक जगह है, जहाँ पे यहाँ पे हिंदू और मुसलमान भी आते हैं। मुझे तो यहाँ पे ये देख के हैरत हुई है कि मुसलमान भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं, तो अपने अपने अकीदे के हिसाब से आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दिया करें। और आपको पता, अगर जिसको पता है जो कोई यहाँ पर आ चुका है, तो वो ज़रूर कमेंट के अंदर लिख के बताएँ। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।